गुरु शिष्य परंपरा का यह देश, जहां पर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गुरु और शिष्य का जो ये परंपरा है वो पुष्पित और पल्लवित होती रही, ऐसे देश में एक से बढ़कर एक सद्गुरु हुए। ये कबीर की धरती है और ये ओशो की भी धरती है। कबीर ने एक बार कहा कि हमारा जो बेटा कमाल है वो हमसे बढ़कर कमाल है, और इसके लिए एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि कबीर ने कहा कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित ना बचा ना कोय, ये कबीर का एक दोहा है। तो कबीर ने ये क्यों कहा कि कमाल जो मेरा बेटा है वो मुझसे बढ़कर कमाल है? वो शायद इसलिए कि कमाल ने कहा कि चाकी चाकी सब कहें और कीली कहे ना कोय, और जो कीली से जा जुड़ा तो बाल न बांका होए। हमारे साथ में स्वामी शशांक आनंद जी हैं। स्वामी जी प्रणाम। ओशो की देशना को आगे बढ़ाने की और उसके आगे बढ़ने की बात करने वाले स्वामी शशांक आनंद से आज हम लोग रूबरू हैं। स्वामी जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप भौतिक और अध्यात्म, जीवन के दो तल, भौतिकता और अध्यात्म के तल पर बात करने वाली बात है, तो इसमें आपको जहाँ तक मैंने देखा है, आप अध्यात्म और आत्मा के तल पर आपने बात की। लेकिन अभी जो सखा वेलनेस जो प्रोग्राम आपने शुरू किया है, जो संस्था शुरू की है, जो सेंटर सखा वेलनेस का आपने शुरू किया, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं शरीर के तल पर या भौतिकता के तल पर बात है। तो ये यू टर्न अचानक कैसे? नहीं, देखिए, यू टर्न की बात नहीं है। सच बात तो यह है कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आत्मा का भी कोई भविष्य नहीं है ना। आत्मा क्योंकि शरीर में वास करती है, तो कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा रहती है। दूसरी बात यह है, देखिए, कि सखा वेलनेस की जैसे आपने बात कही, तो सखा वेलनेस को अगर आप इस रूप में देखते हैं कि सखा वेलनेस एक शारीरिक स्तर पे काम कर रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा सही नहीं कहूँगा, मैं इसका थोड़ा विरोध करूँगा, या ऐसा कह लीजिए, इसको सही रूप बताऊँगा कि क्या है। देखिए, सच बात तो यह है कि सखा वेलनेस एक नई खोज है जो कि शरीर में आपके रोगों को हटाने का काम करती है। लेकिन जब सखा वेलनेस की जितनी भी बात होती है, आप उससे मुझे थेरेपी के संबंध में पूछेंगे या मेरे वीडियो देखेंगे, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इसमें जो आपका इलाज है वो जगत की सबसे बड़ी ऊर्जा कर रही है। धर्म में भी यही होता है। आप ध्यान में बैठते हैं तो जगत की सबसे बड़ी ऊर्जा से जुड़ने के लिए ही बैठते हैं। मोक्ष अगर आपका हुआ तो तब भी आप जगत की सबसे बड़ी ऊर्जा से ही जुड़ते हैं। और ये एक विशेष बात है जो और किसी थेरेपी में नहीं पाई जाती, जो मैं देख रहा हूं। इस थेरेपी में जुड़ने वाले यदि स्वास्थ्य लाभ भी उपलब्ध करते हैं, तब भी उनके अंदर कहीं ना कहीं आध्यात्मिक लक्षण प्रकट होने लगते हैं। ये केवल स्वास्थ्य की बात नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिए कि कहा जाता है कि एक व्यक्ति कोई साधना करता है तो भले ही वो परमात्मा को ना पा पाए, लेकिन एक साधक व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होता है। क्यों? वो इसीलिए है कि जब एक बड़ी ऊर्जा आपके पास आती है, बड़ी ऊर्जा से आप कनेक्ट होते हैं, तो वो आपको सबसे पहले वो देती है जिसकी आपको जरूरत है। तो सबसे पहले शरीर स्वस्थ देती है, उसके बाद मन को स्वस्थ करती है, और इनके बाद ही आत्मा का नंबर आता है। तो मैं एक सन्यासी होने के नाते कार्य तो मुझे भी कुछ करना था ना। जाहिर सी बात है कि आर्थिक रूप से कुछ पाने के लिए करना था। या तो मैं भी चंदे की रसीदें लेके काटता, और या फिर मैं कुछ करता। तो मैंने अपने स्वभाव को देखते हुए इस जगत में उस ऊर्जा से कनेक्शन, जिसको मैं ध्यान की दिशा में ले जाने की बात करता था, उसी ऊर्जा को मैंने एक ऐसे पैथी के रूप में पकड़ा जहाँ पे लोगों का स्वास्थ्य भी है। तो स्वास्थ्य में जो धन वो दूसरी जगह खर्च करते हैं, वो अगर मैं ले रहा हूँ और उसके माध्यम से भी क्या कर रहा हूँ वो देखो, उसके माध्यम से फिर मैं आश्रम का निर्माण कर रहा हूँ, साधकों के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। तो फाइनली एक अच्छी ऊर्जा ने ही मुझे एक तरीके से ऐसा सुअवसर पैदा करवाया जिसमें मैं एक खोज करके अपनी आर्थिक दिक्कतों को दूर करके जगत कल्याण के लिए कार्य कर सकूं। तो ये सब जुड़ा हुआ है। शरीर को और मतलब अध्यात्म को अलग मानने वाले लोग ही गड़बड़ हैं। देखिए, मैं आपने शुरू में कहा ओशो सन्यासी, तो
आपने कमाल का भी जिक्र किया कि वो कबीर से आगे बात कर रहा था। तो धर्म में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जगत में रहते हुए यहाँ के भौतिक सुखों का आनंद उठाया जाए, लेकिन अपनी दृष्टि सदा धर्म पे रखी जाए। तो यही तो है, इसमें दो करने की बात ही नहीं है, दो चीजें हैं ही नहीं। मेन चीज है कि दृष्टि क्या है, दृष्टि कहां पे है, दृष्टि धन पे है कि दृष्टि जो है वो आनंद पे है। अब ये बात अलग है कि एक कार्य का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत चला जाता है। हमारे यहाँ तो सनातन समय में भी कहा गया है कि अगर आप किसी वैद्य से दवाई लेते हैं तो उसको शुल्क दीजिए, बिना शुल्क के आपको लगेगी नहीं। आप किसी ज्योतिष से परामर्श लेते हैं तो आप उसको शुल्क दीजिए। आप किसी मास्टर से कोई शिक्षा लेते हैं तो उसको आप दीजिए। ये कहा गया है ना, बस वैसी ही बात है।